तेजस्वी ने जो गलती 24 में की वही गलती 25 में की। तो तेजस्वी गलती करते जा रहे हैं और यही वजह है कि 24 भी तेजस्वी यादव का अच्छा नहीं रहा, 25 भी अच्छा नहीं रहा। और जो अभी उनकी स्थिति है, अभी विदेश भ्रमण पे हैं, नया साल मना रहे हैं पार्टी छोड़ करके, तो 26 भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जाने की संभावना नहीं है। और मुझे लगता है कि बुरा ही होगा तेजस्वी यादव के साथ, जो उनकी स्थिति है, जो अहंकार है उनका, और जैसे चापलूस लोगों से घिरे हुए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए 24 भी खराब रहा और 25 भी खराब रहा। चिराग पासवान ने संयम से काम लिया, गठबंधन धर्म का पालन किया, गठबंधन में रहे, लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन भाजपा के साथ रहे, अलग नहीं हुए। वो 20 में अलग हुए थे तो उन्होंने अंजाम देख लिया था, और 25 में वो सचेत थे, अपना बार्गेन करते रहे, लेकिन साथ रहे। तो आज देखिए 20 सीट जीत गए, 19-20 सीट वो जीते हुए हैं। तो चिराग पासवान एनडीए के साथ रह के, गठबंधन में रह करके लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा में, विधानसभा में भी 80% स्ट्राइक रेट उनका रहा। देखा जाए तो एनडीए के लिए 25 का साल, 24 भी अच्छा रहा और 25 भी अच्छा रहा। 2025 का साल समाप्ति की ओर है और नया साल आगमन की ओर है। 2025 के चुनावी दंगल में ये साल कई राजनेताओं के लिए खास रहा, यानी कुछ ऐसे भी राजनेता ने 2025 के साल में ऐसा मुकाम हासिल किया, ऐसा लकीर खींचा, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक उनकी जीत रही। वही 2025 के साल में कुछ ऐसे भी राजनेता रहे जिन्होंने 2025 में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था, लेकिन उनके सपने पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। यानी 2025 का साल चिराग के लिए काफ़ी बड़ा मायने रखा और चिराग ने कहीं ना कहीं कीर्तिमान रचा। और वहीं आरजेडी के सर्वोसर्वा तेजस्वी यादव को मुंह की खानी पड़ी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव के लिए क्या कुछ कमियां रह गई, कहां पे तेजस्वी यादव ने 2025 में वो काम नहीं किया जिसके कारण उनकी पार्टी 25 सीटों पर ही सिमट गई। यानी आरजेडी की करारी हार हुई। जिस सत्ता के शीर्ष पर तेजस्वी यादव 2025 के साल में पहुंचना चाहते थे, जो तेजस्वी यादव, लालू यादव ने जो सपना देखा था, जो सपने बुने थे, उनके सपने पूरी तरह से बिखर गए। और जिस 2025 में चिराग कुछ करना चाहते थे, कुछ रचना चाहते थे, और आखिरकार उन्होंने ऐसा इतिहास रचा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। ये वही लालू और तेजस्वी थे जो चिराग को अपने पाले में अपने साथ काम करने की बातें कहते थे। चिराग को तेजस्वी के साथ मिलने की बात लालू कहते थे, लेकिन चिराग ने लालू और तेजस्वी को ये बता दिया कि वो भी रामविलास के बेटे हैं। कहाँ पे तेजस्वी ने गलतियाँ की और चिराग ने 2025 में वो कौन सा काम कर दिया जिसके कारण बिहार में चिराग का कद बढ़ गया। तमाम चीज़ों को समझेंगे। सर, 2025 में जो साल तेजस्वी ने सपना बुना था, लालू ने भी सपना संजोया था कि हमारा बेटा सीएम बनेगा, आखिर कहाँ चूक हो गई तेजस्वी से? और जो चिराग को लालू जी फ़ोन करके बोले थे कि तुम तेजस्वी के साथ आ जाओ, चिराग इधर उधर क्यों भटकते हो, फ़ोन करके कहा था, तो चिराग ने कहा था कि हमें अपनी खुद की राह बनानी है, मंजिल को प्राप्त करना है। वो भी दौर आया जब चिराग अकेला पड़ गए थे, पार्टी परिवार सब टूट गया था। आखिर तेजस्वी और चिराग में क्या कुछ दोनों की सोच में डेवलपमेंट हुआ? आखिर लालू के साथ होने के बाद भी तेजस्वी क्यों नहीं परिपक्व हो पाए, क्यों नहीं बड़ा पार्टी बन पाए, क्यों नहीं सत्ता हासिल कर पाए, और चिराग बिन पिता के ही मुकाम और मंजिल को हासिल चलता रखते गए? आखिर कहाँ पे गैप हो गया, सोच का अंतर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2025 जाने वाला है और 26 आने वाला है। तो 25 का फिर वो गलती ना करे तेजस्वी 26 में। देखिए, तेजस्वी ने जो गलती 24 में की वही गलती 25 में की। तो तेजस्वी गलती करते जा रहे हैं और यही वजह है कि 24 भी तेजस्वी यादव का अच्छा नहीं रहा, 25 भी अच्छा नहीं रहा। और जो अभी उनकी स्थिति है, अभी विदेश भ्रमण पे हैं, नया साल मना रहे हैं पार्टी छोड़ करके, तो 26 भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जाने की संभावना नहीं है।
अगर नीतीश जी की कृपा हो जाए या भाजपा की कृपा हो जाए तो भले अच्छा चले, तेजस्वी के लिए अच्छा हो जाए, नहीं तो बहुत अच्छा होने की संभावना नहीं है। और मुझे लगता है कि बुरा ही होगा तेजस्वी यादव के साथ, जो उनकी स्थिति है, जो अहंकार है उनका, और जैसे चापलूस लोगों से घिरे हुए हैं, जैसे सलाहकार उनके हैं, और ख़ासकर बोला जाता है कि संजय यादव जो उनके सलाहकार हैं, एक और सलाहकार हैं, तो जो बाहरी लोगों, जो घर के लोगों को छोड़कर जो बाहरी लोगों से घिरे रहेंगे, चापलूसों से घिरे रहेंगे, तो उनका तो बुरा होना ही है। तो वही हाल तेजस्वी यादव का हुआ। और जहाँ तक चिराग पासवान की बात है, तो चिराग पासवान ने संयम से काम लिया, गठबंधन धर्म का पालन किया, गठबंधन में रहे, लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन भाजपा के साथ रहे, अलग नहीं हुए। वो 20 में अलग हुए थे तो उन्होंने अंजाम देख लिया था, और 25 में वो सचेत थे, अपना बार्गेन करते रहे, लेकिन साथ रहे, तो आज देखिए 20 सीट जीत गए, 19-20 सीट वो जीते हुए हैं। तो चिराग पासवान एनडीए के साथ रह के, गठबंधन में रह करके लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा में, विधानसभा में भी 80% स्ट्राइक रेट उनका रहा, जो एनडीए के सभी लोगों का। तो देखा जाए तो एनडीए के लिए 25 का साल, 24 भी अच्छा रहा और 25 भी अच्छा रहा। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए 24 भी खराब रहा और 25 भी खराब रहा। लेकिन सबसे मूल वजहों की बात कर ली जाए, जिस प्रकार से चुनावी सभा में तेजस्वी के चुनावी सभाओं में भीड़ जुट रहे थे, लगातार कॉन्फिडेंस में थे तेजस्वी यादव, और साथ ही तेजस्वी यादव जिस प्रकार से रोजगार और नौकरी मुद्दे की बात कह रहे थे, जो बिहार के युवाओं को चाहिए था, पिछले 2 दशकों से पलायन का दौर है, उसके बावजूद भी आखिर बिहार की जनता ने क्यों नहीं तेजस्वी को स्वीकार किया? वो तो मुद्दे की बात कर रहे थे, इधर उधर की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एनडीए बार बार जंगल राज का ही हवाला दे रहा था। देखिए, तो आखिर जनता को ये चीजें क्यों नहीं समझ में? भीड़ कभी वोट नहीं बनती। नहीं, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, भीड़ और के साथ मुद्दा की बात है, तो मुद्दे पे राजनीति नहीं होती, जाति की राजनीति होती है। बिहार हो या देश की बात कर लीजिए, संख्या भी कम तो नहीं है बिहार जाति गठबंधन तो कितना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। यादव 17% है, क्या कर लेंगे? मुसलमान 15% है, क्या कर लेंगे? आप 17, 27, 28%, 30% वोट आपके पास रहेगा, बाकी 70% एक तरफ चला जाएगा, तो कहाँ से आप चुनाव जीतिएगा? 70% वोट थोड़ी ना होता है। अरे भाई, तो जब 70, आप वही 2 लेके चल रहे हैं ना, आपके पास वोट कहाँ है? ये पहले पहलू की हम बात कर रहे हैं। नहीं, हर पहलू की बात कर रहा हूं मैं। पहली बार नहीं, हमेशा 2005 के बाद की राजनीति आप देख लीजिए। 5 के बाद से लालू यादव से का जो वोट बैंक है, जो उनका जिन बोला जाता था, महादलित, दलित, अति पिछड़ा, वो जिन नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हो गया। और जो तेजस्वी यादव उस जिन को बचा नहीं पाए, गठबंधन की राजनीति नहीं कर पाए। आप देख लीजिए ना, आज एनडीए में कौन कौन है? भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, जिसके सबसे बड़ा संगठन है, अभी सबसे बड़ा जनाधार उनके पास है, सरकार पिछले 10 वर्षों से है। लेकिन कहाँ भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है क्या? नीतीश कुमार 20 वर्षों से सत्ता में है, उनके पास 2% उनकी जाति का वोट है, लेकिन उन्होंने वोट बनाया, गठबंधन की राजनीति की। आज नीतीश कुमार के पास देखिए वोट बैंक, महिलाओं का वोट उन्होंने बनाया, अति पिछड़ों का वोट बनाया, महादलित का वोट बनाया, उन्होंने सबको लेके चले। इसके बावजूद नीतीश कुमार अकेले चुनाव नहीं लड़ते हैं। अकेले लड़ेंगे तो 10 सीट नहीं आएगा नीतीश कुमार को। तो तेजस्वी भी तो सबके साथ लड़ रहे हैं, कहाँ सबको? कांग्रेस के साथ नहीं, लड़ कहाँ? रहे हैं, अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, लेकिन उसमें क्या मानते हैं, बड़ा चेहरा कोई नहीं है? एक बात बताइए, आप 0 को जोड़ते चले जाइए, 0 0 0 क्या हो जाएगा? कांग्रेस के साथ जो है सब 0 वाले हैं। कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक नहीं है, आपको मुकेश सहनी के पास कोई खास वोट बैंक नहीं है। हाँ, वामपंथी दल और माले के पास वोट बैंक है, तो उनका वोट बैंक का थोड़ा प्रभाव पड़ा कि आज 25 सीट जीत गए। पिछले बार भी वामपंथी दल उनके साथ थे, नहीं तो और बुरी खुद हार जाते चुनाव। अगर वामपंथी दल और सब लोग नहीं रहते कांग्रेस, तो तेजस्वी यादव खुद चुनाव हार जाते राघोपुर से, वहाँ सतीश यादव चुनाव जीतते। तो ये गठबंधन नहीं कर पाए, ओवैसी से उन्होंने गठबंधन नहीं किया, जिसके चलते 20 से 25 सीटों का तो ओवैसी के साथ गठबंधन कर देंगे तो आने वाले समय में ओवैसी मुसलमानों पे राज करने इधर छिटक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बेवकूफ़ हैं, जो सबको लेके चलते हैं। चिराग पासवान को भी, जीतन राम मांझी को भी, उपेंद्र कुशवाहा को भी, सबको लेके चलते हैं, तभी आज भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सत्ता में है। और तेजस्वी यादव कहाँ जोड़कर चलते हैं सबको?
अब जो मुकेश सहनी को जोड़ के चल रहे हैं, कांग्रेस को ठीक है जोड़ के चल रहे हैं इतना, लेकिन ओवैसी को जोड़ते तो और जनाधार बनता। नीतीश कुमार दो बार इनके साथ आए, कहाँ रोक के रखे, तुरंत हड़बड़ा गए कि सीएम बनाइए। रघुवंश सिंह अलग बयान दे रहे हैं, जगदानंद सिंह पार्टी के नेता कि भाई नीतीश को इस्तीफा देकर सीएम बनाना चाहिए। तो आपने कहाँ बचाया? अगर आज आपके साथ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ रहते तो आज सरकार रहती, 100 सीट विधायक जीते रहते, 80-90-100 विधायक इनके जीते रहते। एक सवाल है सर कि 2025 के साल में आप ये जो मुख्य मुद्दा मानते हैं कि हाँ, अगर नीतीश कुमार के पास 2% वोट बैंक है, भाजपा इतनी बड़ी संगठन है, पूरे देश में राज्य कर रही है और लगातार अन्य राज्यों में भी उनकी सरकारें चल रही है, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, तो मांझी का जो वोट बैंक है, पासवान जाति का जो वोट बैंक है, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, सबको लेके चलती है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन में है, उनका अपना कोई जनाधार नहीं है, उस लेवल में उनकी पहचान बिहार में नहीं है। मुकेश सहनी हो या कांग्रेस में किसी एक बड़े राजनेता की बात कर ली जाए जो बिहार लेवल में कांग्रेस में जान फूंक सकता है, ये सब देखिए, कांग्रेस का जो भी वोट बैंक था, वोट वो भाजपा में शिफ्ट हो गया। नहीं, कोई चेहरे की बात हम कर रहे हैं। ना तो कोई चेहरा रहता तो वोट बैंक में convert कांग्रेस होता। पार्टी में ना कोई चेहरा है, ना उनके पास वोट आधार है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नहीं है। आखिर कांग्रेस इस चीज को काहे दूर नहीं कर पा रही? आखिर क्यों नहीं समझ में आ पा रहा उनका एक नेता? देखिए कैसे पप्पू यादव हैं, कन्हैया हैं। पप्पू यादव कांग्रेस में नहीं है, पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार हैं, तो कन्हैया कुमार भी भीड़ जुटा सकते हैं। वोट कन्हैया कुमार के नाम पर नहीं जा सकता। पप्पू यादव में तो पप्पू यादव तो है। नहीं, पप्पू यादव भी अपना एक सीट जीत जाते हैं, बस जीत गए, और पिछली बार जमानत नहीं बचा पाए थे, तो समय काल परिस्थिति के अनुसार वो जीत गए। नहीं तो वोट पप्पू यादव कांग्रेसी नहीं है, वो अभी निर्दलीय सांसद हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेसी हैं, तो कन्हैया कुमार को क्या भूमिहार वोट दे देंगे? कन्हैया कुमार को खुद उन्हीं को नहीं देते हैं जब अपने को, तो दूसरे को कैसे वोट दिलवा पाएंगे? वक्ता अच्छे हो सकते हैं, नेता कन्हैया कुमार अच्छे नहीं हो सकते, वक्ता बहुत अच्छे हैं, तो भीड़ जुटा लेंगे, उनका भाषण बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उनके समाज के लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। आप बेगूसराय की बात ले लीजिए, उनको कहाँ उनके समाज के लोगों ने वोट दिया है? तीसरे नंबर पे चले गए थे तनवीर हसन गिरिराज सिंह को वोट दिया लोगों ने। तनवीर हसन को आरजेडी ने उतार दिया था। आप दिल्ली में ले लीजिए, दिल्ली में जहां से खड़े हुए तो वहां भूमिहारों की अच्छी आबादी थी, अपर कास्ट की, कहाँ भूमिहारों ने उन्हें वोट नहीं दिया? भाजपा को मनोज तिवारी को वोट दिया। तो जो खुद नहीं वोट ले सकता, वो दूसरे को क्या वोट दिलाएंगे? एक आखिरी सवाल है कि 2025 के का जो साल अब समाप्ति की ओर है, कुछ घंटों में 2026 का आगमन हो जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव समय के नजाकत को नहीं समझ पाए, समय को नहीं भाप पाए, क्योंकि अगर तेजस्वी में वो बात है, तेजस्वी को विरासत भले ही मिला हो सर, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूफ भी किया है। अगर तेजस्वी लालू की तरह रहते, गेट खुला रहता, तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते, कोई भी व्यक्ति जैसे लालू से अपने दुख को सुना सकता था, अगर उस राह पे अगर तेजस्वी चलते तो कहीं ना कहीं जो जनाधार था वो कायम रहता, क्योंकि तेजस्वी से मिलना बड़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी यादव अहंकारी हैं और चापलूसों से घिरे हुए हैं, तो जहां अहंकार होगा और चापलूस रहेंगे वहां सफलता नहीं मिल पाएगी। ये चीज क्यों नहीं समझ? देखिए, ना तो वो लोगों से मिलते हैं, बोले ना, चापलूसों से घिरे हुए हैं और अहंकार में डूबे हुए हैं। और तेजस्वी यादव ने, आपने कहा कि नेता अच्छे हो गए हैं भले, लेकिन सफलता उन्हें जो मिली है उनके कारण सफलता नहीं मिली है। 15 का चुनाव में अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो वो नीतीश कुमार से गठबंधन करने के कारण बनी। नीतीश कुमार उनके साथ है तब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हुई। क्रेडिट तेजस्वी यादव को चला जाए, लालू यादव को चला जाए, लेकिन वो नीतीश कुमार की देन थी कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, फिर नेता विरोधी दल बने। 20 का चुनाव ले लीजिए, तो 20 का चुनाव चिराग पासवान के कारण तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बनी। चिराग पासवान ने एनडीए का वोट काटा, तब जाकर के तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बनी। एनडीए की हार हुई, जदयू के कैंडिडेटों की हार हुई, तब जाकर के तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी बने। और आप आ जाइए 25 के चुनाव में ले लीजिए, तो एनडीए एकजुट हुआ तो तेजस्वी यादव फिर 2010 वाली स्थिति पे आ गए। तो तेजस्वी यादव का कोई क्रेडिट नहीं है।